हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 15वां अध्याय है अटल ध्रुव। बच्चों, यह एक कहानी है और यह कहानी किसकी है? यह कहानी है ध्रुव की, जो कि एक छोटा बच्चा था। लेकिन बच्चों, जो ध्रुव था वो बहुत दृढ़ निश्चयी था। जो वह अपने मन में निश्चय कर लेता था वह उसे कठिन मेहनत से पाकर रहता था। यानी जो ध्रुव था वो दृढ़ निश्चयी और अटल भक्ति के कारण आज भी प्रसिद्ध है। और वह अब किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है ध्रुव तारे के नाम से। तो देखते हैं बच्चों, इस ध्रुव की क्या कहानी है। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। बच्चों, एक राजा थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था उत्तानपाद, जो बहुत महान प्रतापी थे। उनकी 2 रानियां थी। बच्चों, जो राजा थे उनकी 2 रानियां थी और उस रानियों के नाम क्या थे? एक का नाम था सुनीति और सुरुचि। बच्चों, जो राजा उत्तानपाद थे उनकी 2 रानियां थी और उन रानियों के नाम थे सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। जो दोनों रानियां थी उनके एक एक पुत्र था। यानी एक पुत्र सुनीति के था और एक पुत्र सुरुचि के था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। बच्चों, जो रानी थी सुनीति, उसके पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव था। और जो सुरुचि थी उसके पुत्र का नाम क्या था? उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी। जो सुनीति थी वो बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। बच्चों, जो सुनीति थी वो राजा की बड़ी रानी थी, लेकिन फिर भी राजा है जो अपनी छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। यानी वो उसी का सम्मान करते थे। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते थे। राजा सुरुचि की बातों को ही मानते थे और जो सुनीति थी उसे राजा नहीं मानते थे। यानी राजा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते थे। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे, क्योंकि बच्चों, राजा जिसका आदर करेगा तो प्रजा भी उसी का आदर करती है। तो राजा सुरुचि को अधिक पसंद करते थे, इसलिए जो सारी प्रजा है वो सब भी सुरुचि का ही आदर करती थी। सुनीति का कोई नहीं पूछता था। बच्चों, जो सुनीति थी उसे कोई भी नहीं पूछता था, यानी कोई भी उससे बात भी नहीं करता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। बच्चों, जो राजा था वो किसके साथ रहता था? सुरुचि के साथ। लेकिन जो सुनीति थी वो अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। एक दिन की बात है, जो राजा है उत्तानपाद वो अपने दरबार में बैठे हुए थे। नृत्य गान हो रहा था और दरबार में क्या हो रहा था? नृत्य गान हो रहा था, मतलब दासियां नृत्य कर रही थी। सब प्रसन्न थे। सब उन नृत्य को देखकर क्या हो रहे थे? खुश हो रहे थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोदी में बैठा खेल रहा था। जो राजकुमार उत्तम था वो राजा की गोदी में बैठा हुआ खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। बच्चों, जो रानी सुनीति का पुत्र था ध्रुव, वो भी खेलते खेलते वहां दरबार में आ गया। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देखा, उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। बच्चों, जो ध्रुव था जब उसने देखा कि पिताजी की गोद में उत्तम बैठा हुआ है तो उसे भी अपने पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोदी में चढ़ गया। बच्चों, जो ध्रुव था वह दौड़ता दौड़ता गया और राजा की गोदी में जाकर बैठ गया। अब देखते हैं बच्चों की आगे क्या होता है। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। बच्चों, जो रानी थी राजा की, छोटी वाली रानी सुरुचि, उसे यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह ध्रुव को पसंद नहीं करती थी। उसने ध्रुव को राजा की गोदी से उतार दिया। बच्चों, जो सुरुचि थी उसने ध्रुव को राजा की गोदी से क्या कर दिया? उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। उसने ध्रुव को राजा की गोदी से उतारा और क्या बोला उसे? कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, यानी तुम इन राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते।
तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, वह उसे बोली कि तुम्हारा इस राजा के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इन राजा की गोदी में तो मेरा बेटा उत्तम ही बैठेगा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव जिद करने लगा, लेकिन जो ध्रुव था वो जिद करने लगा कि मुझे तो राजा की गोदी में यानी अपने पिताजी की गोदी में बैठना है। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी। बच्चों, भोलेपन का क्या अर्थ होता है? भोलेपन का अर्थ होता है मासूमियत। जो बालक था वह बहुत मासूम था। और क्रूरता क्या होता है बच्चों? निर्दय था। तो बच्चों, जब वह ध्रुव जिद कर रहा था तो जो सुरुचि थी, जो कि उत्तम की माता थी, वो ध्रुव के ऊपर क्रूरता से हंसी यानी निर्दयता से हंसी ध्रुव की मासूमियत पर और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। और उसने ध्रुव से क्या बोला कि अगर तू मेरा पुत्र बनकर आता तो तू राजा की गोदी में बैठ सकता था। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बच्चों, सुरुचि ने ध्रुव से क्या बोला कि तुझे अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यानी अगर तू मेरा बेटा होता तो तू राजा की गोदी में बैठ सकता था, लेकिन तू सुनीति का पुत्र है इसलिए राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता। अब तुझे राजा की गोदी में बैठने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो तू राजा की गोदी में नहीं बैठ सकता है। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। उसने ध्रुव से क्या बोला कि तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर, तेरा यहाँ महल में कोई काम नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो सुरुचि थी वो कितनी निर्दयी थी। उसने छोटे बच्चे को क्या बोला कि तू जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, तेरा महल पर कोई अधिकार नहीं है और तेरा अपने पिताजी पर भी कोई अधिकार नहीं है। अब देखते हैं बच्चों कि वह छोटा बच्चा क्या करता है। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। बच्चों, भरी सभा में ध्रुव को जब सुरुचि ने ये शब्द बोले तो उसे यह सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से बाहर आया। वह चुपचाप ही उस दरबार से बाहर आ गया और दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। बच्चों, जो ध्रुव था वह दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ की गोद में वह मुंह छिपाकर क्या करने लगा? रोने लगा। अब देखते हैं बच्चों कि वह माँ से क्या बोलता है। सुनीति घबरा गई। बच्चों, जो ध्रुव की माँ थी सुनीति, वह घबरा गई क्योंकि ध्रुव रो रहा था। तो उसने सोचा कि पता नहीं यह क्यों रो रहा है, इसलिए वो घबरा गई। ध्रुव कुछ नहीं बोला, लेकिन जो ध्रुव था वह रोते ही जा रहा था। वह उसे कुछ भी नहीं बोला, सिसक कर रोता ही रहा। वह सिसक कर रोता ही रहा, लेकिन उसने अभी तक माँ को कुछ भी नहीं बताया। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। बच्चों, जो सुनीति थी उसकी माता, उसने जब ध्रुव से बार बार पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, तो उसके बार बार पूछने से उसने राज दरबार वाली घटना अपनी माँ को सुनाई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, उसके बेटे की बात सुनकर जो उसकी माँ थी सुनीति, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बच्चों, ईश्वर कौन होता है? ईश्वर होता है भगवान। और मनोकामना क्या होती है? मन की इच्छा। तो उसने अपने बेटे को क्या बोला कि ध्रुव तू चिंता मत कर, अगर ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना है राज दरबार में बैठने की, अपने पिताजी के पास बैठने की, वो जरूर पूरी होगी। यानी तेरी मन की इच्छा अगर भगवान चाहेंगे तो पूरी कर सकते हैं। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। बच्चों, जब ध्रुव की माँ ने कहा कि भगवान तेरी मन की इच्छा पूरी करेंगे, तो माँ की बात सुनकर वह भगवान से मिलने की जिद करने लगा। देखिए बच्चों, जो छोटा बच्चा है वो ध्रुव, वो कितना जिद्दी है, यानी दृढ़ निश्चयी है कि वह भगवान से मिलने का ही निश्चय कर लिया। अब देखते हैं बच्चों कि भगवान से मिलने के लिए ध्रुव क्या करता है। माँ ने उसे बहुत समझाया, क्योंकि वह अभी छोटा था।
जंगल का भय बताया। भय क्या होता है बच्चों? डर। माँ ने उसे समझाने के लिए जंगल का भय बताया, यानी जंगल के बारे में उसे डराया कि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, कोई भी तुझे खा लेगा। इस तरह वह डरा रही थी। ध्रुव नहीं माना, लेकिन ध्रुव ने तो निश्चय कर लिया था कि वह भगवान से मिलकर ही रहेगा, इसलिए वह नहीं माना। वह जंगल में चला गया। बच्चों, जो ध्रुव था वह भगवान से मिलने कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। अब देखते हैं बच्चों कि ध्रुव को जंगल में भगवान मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले। तपस्वी क्या होते हैं बच्चों? तप करने वाला, यानी जो बहुत सालों तक भगवान का तप करता है, भगवान को याद करता है, उसे कहते हैं तपस्वी। तो जंगल में उसे कई तपस्वी मिले। उन्होंने भी ध्रुव को हट छोड़ने के लिए कहा। बच्चों, जो तपस्वी थे जंगल में, उसने भी ध्रुव को हट छोड़ने के लिए कहा। और उसने क्या हट कर रखी थी? कि भगवान से मुझे मिलना है। तो बच्चों, जो तपस्वी थे उन्होंने उसे समझाया कि तुम भगवान से मिलने की जिद छोड़ दो। पर वह टस से मस नहीं हुआ, यानी वह उनकी बात नहीं माना, क्योंकि उसने तो अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे भगवान से मिलना ही है, इसलिए उसने किसी की बात भी नहीं मानी। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र दिया। बच्चों, जो ध्रुव था उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे भगवान से मिलना ही है, तो उसके दृढ़ निश्चय को देखकर जो एक तपस्वी था उसने उसे एक मंत्र दिया कि तू इस मंत्र का जप कर, जिससे तुझे भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। बच्चों, जो ध्रुव था वह यमुना नदी, जो नदी थी उसके किनारे बैठकर जो उसने मंत्र दिया था उसका जाप करने लगा। अब देखते हैं बच्चों वह जाप किस तरह कर रहा था। दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा। बच्चों, जंगल में जाप करते करते उसके दिन बीतते गए, यानी उसे बहुत दिन हो गए। पहले तो बच्चों वह कंदमूल खाकर रहने लगा, जंगल के जो फल होते हैं वह उसे खाकर रहने लगा। बाद में केवल पानी पीकर, और बाद में उसने कंदमूल खाना छोड़ दिया और वह सिर्फ पानी पीकर रहने लगा। और अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा, यानी अंत में न उसने कुछ खाया न कुछ पिया, बिल्कुल निराहार रहकर भगवान का भजन करने लगा। यानी वो भगवान की भक्ति में इतना डूब गया कि उसे खाने पीने का भी बिल्कुल भी होश नहीं रहा। एक पैर पर खड़े होकर जप किया। बच्चों, जो ध्रुव था उसने भगवान का जप एक पैर पर खड़े होकर भी किया। जप करते 6 महीने बीत गए। कितने महीने तक जप किया उसने? 6 महीने तक। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि वह दिन रात से भगवान का मंत्र का ही जाप करता था, इसलिए उसे और कुछ भी याद नहीं रहा, उसे बस भगवान का मंत्र ही याद रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। बच्चों, जो ध्रुव था वह भगवान का मंत्र जाप कर रहा था, तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोलकर देखा, तो बच्चों उसने आंखें खोलकर देखा कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। तो सामने ईश्वर खड़े थे। बच्चों, जब ध्रुव ने आंखें खोली तो उसे वहां पर कौन दिखाई दिया? ईश्वर, यानी भगवान दिखाई दिए। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। बच्चों, जो ईश्वर को देखकर वह उनके सामने सिर झुका लिया और वहां प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। बच्चों, जो ईश्वर था वो उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए थे, यानी उसने इतनी कठिन भक्ति की जिससे प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे क्या वरदान दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, यानी तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। आशीर्वाद क्या होता है बच्चों? आशीर्वाद होता है आशीष, जो कि उसे भगवान से मिला था। भगवान का आशीर्वाद पाकर वह कहाँ चल दिया? वह चल दिया महल की ओर। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। बच्चों, जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही उसका खूब स्वागत हुआ, उसका खूब सम्मान हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। जो उसके पिताजी थे राजा उत्तानपाद,
वो अपनी गलती पर बहुत पछताए। और राजा ने क्या गलती की थी? राजा ने सुरुचि के कहने में ध्रुव को जंगल में जाने दिया था। तो राजा अपनी गलती पर बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। बच्चों, जो राजा था उसने अपना पूरा राजकाज का काम जो ध्रुव था उनका बेटा, उसको सौंपकर कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। ध्रुव राजा बनना, जो ध्रुव था वो अब क्या बन गया? राजा बन गए। रानी सुनीति राजमाता बनी और जो ध्रुव की माता थी सुनीति, वो क्या बन गई? राजमाता। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किए जाते हैं। अटल क्या होता है बच्चों? अटल होता है स्थिर। यानी जो ध्रुव थे वो दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने स्थिर होकर भगवान की भक्ति की थी। उसके कारण बच्चों वो आज भी बहुत आदर के साथ याद किए जाते हैं। तो बच्चों, ये है अटल ध्रुव की कहानी, जिसने दृढ़ निश्चय और अटल भक्ति से ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया था और ईश्वर से उनको आशीर्वाद मिला था। तो बच्चों, आज हमारा यह अध्याय जो हमने पढ़ा है वो पूरा होता है। अब बच्चों, अगली कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित हमारे अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।